बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल पंजाब हाईवे पेट्रोल कांस्टेबल पीएचपी का पेपर डिस्कस करेंगे। कांस्टेबल पीएचपी का ये पेपर पुलिस डिपार्टमेंट ने 23 जून 2024 को मुनक्किद किया था। आप जानते हैं कि रिसेंटली 2025 में वैकेंसीज आई हैं कांस्टेबल पीएचपी की, कांस्टेबल ड्राइवर, लेडी कांस्टेबल, एसपीयू ड्राइवर, एसपीयू वायरलेस ऑपरेटर, इस तरह से। तो बहुत से कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे थे जी उन्हें कांस्टेबल पीएचपी का 2024 का पेपर नहीं मिल रहा, तो काइंडली ये पेपर आप सॉल्व करके अपलोड कर दें। तो ये मुकम्मल पेपर हम सॉल्व करके आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन को मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करें ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आ सके। कई कैंडिडेट्स के ये क्वेश्चन थे कि कांस्टेबल पीएचपी का पेपर उर्दू में होता है या इंग्लिश में होता है। वीवर्स, आप अपनी तैयारी उर्दू में भी करें और इंग्लिश में भी करें, क्योंकि कभी पेपर इंग्लिश में आता है, कभी उर्दू में आता है। ये जो 2024 का पेपर है ये तकरीबन ऑलमोस्ट 35 एमसीक्यूज जो हैं वो इंग्लिश में आए थे, बाकी तमाम का तमाम पेपर जो है वो उर्दू में था। कभी पेपर उर्दू में आता है, कभी इंग्लिश में आता है, इसलिए आप अपनी तैयारी उर्दू और इंग्लिश दोनों तरह से जारी रखें। ई टेस्ट अकेडमी की जो गाइड्स हैं, जो हमने गाइड्स तैयार की हुई हैं, वो उर्दू इंग्लिश दोनों मीडियम में हमने तैयार की हैं ताकि कैंडिडेट्स किसी भी तरह से तैयारी करें, पेपर किसी भी तरह से आ जाए तो कैंडिडेट को उर्दू में भी आता हो और इंग्लिश में भी आता हो। चलते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आया था। पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चन आया था, ठीक है जी। ये पेपर में क्वेश्चन आया था और ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये मैं आपको 98% गारंटी से कहता हूँ, आप तमाम पेपर्स उठा लें, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और ये शॉर्ट डिटेल ऐसी शॉर्ट डिटेल होती है जो आने वाले पेपर्स में आपके लिए हेल्पफुल होती है। कैंडिडेट्स ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवाते ही इस शॉर्ट डिटेल की वजह से हैं, क्योंकि जो आने वाले पेपर्स होते हैं उनमें ये शॉर्ट डिटेल जो है ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती है। फॉर एग्जांपल, आज के पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, आने वाले पेपर में अगर इससे मुतलका कोई भी क्वेश्चन होगा तो ये वाला पॉइंट आ सकता है, ये आ सकता है। यहाँ पे हैदराबाद का पुराना नाम है, आने वाले पेपर में फैसलाबाद का, कोयटा का, साहिवाल का, लाहौर का कोई भी पुराना नाम पूछा जा सकता है। ये तमाम के तमाम हमने आपको यहाँ पर एक ही जगह पर रख दिए हैं ताकि आप बिल्कुल आसानी से तैयारी कर सकें, आपका टाइम वेस्ट ना हो। इंशाल्लाह बाकी के तमाम सवालात को हम इसी तरह मुकम्मल वजाहत से डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन ये डिटेल्ड वीडियो है। अगर आप हमारी एक वीडियो देख लें, एक वीडियो देखने के बाद आप कोई भी बुक उठाकर तैयारी करना शुरू करेंगे या कहीं से भी तैयारी करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आपने तो ये तमाम चीज़ें तैयार की हुई हैं, क्योंकि हमारी एक वीडियो 20 एमसीक्यूज़ में इतनी ज़्यादा डिटेल होती है कि वो 200 एमसीक्यूज़ भी आप तैयार कर लें तब भी वो कम होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद का पुराना नाम नीरून कोट था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, मुख्तलिफ पेपर्स में ये मुख्तलिफ पॉइंट्स रिपीट हुए हैं, नोट कर लें। ओल्ड नेम ऑफ कोयटा वाज शलकोट, कोयटा का पुराना नाम शलकोट था। फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर था। साहिवाल का पुराना नाम मंटकबरी था। लाहौर का पुराना नाम महमूदपुर था। कराची का पुराना नाम कोलांची था। इस्लामाबाद का पुराना नाम राजशाही था। पिशावर का पुराना नाम परशापुर था। गुजरांवाला का पुराना नाम खानपुर था। अटक का पुराना नाम कैम्बलपुर था। सियालकोट का पुराना नाम सलमान कोट था। जैकबाबाद का पुराना नाम खानगढ़ था। जोब का पुराना नाम फोर्ट सैन मार्स था। सवात का पुराना नाम ओदियाना था। वीवर्स, ये ऐसे तमाम पॉइंट्स हैं जो बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, अपने पास लिख लें, क्योंकि ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल से आपको मिलेंगे। हमारे नोट्स में तो ये तमाम ऐड है, अगर आपने नोट्स नहीं मंगवाए तो इनको लिख लें अपने पास, क्योंकि बार बार पेपर में, रिटन में और इंटरव्यूज में भी ये आपके काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फेडरल शरीयत कोड वर्क्स अंडर चैप्टर 3A। वीवर्स, कई पेपर्स में फेडरल कोड का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किसी में इसको कायम करने की डेट पूछी गई है, किसी में इसके मौजूदा चीफ जस्टिस का पूछा गया है, किसी पेपर में फेडरल कोर्ट के जजेस की तादाद पूछी गई है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखी हुई हैं, नोट कर लें। फेडरल कोर्ट जो है ये आईने पाकिस्तान 1973 के चैप्टर 3A के तहत काम करता है।
फेडरल शरीयत कोड को 26 मई 1980 को 8वीं तरमीम के तहत कायम किया गया। 1973 के आइन में 8वीं तरमीम की गई और फेडरल शरीयत कोड को कायम किया गया। ये जो कोर्ट है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत ये कायम किया गया था। फेडरल शरीयत कोर्ट में कुल जजों की तादाद, जस्टिस की तादाद 8 है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट भी शामिल है। फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिलाकर कुल जजेस की तादाद 8 है। वीवर ये जो कोर्ट है इसका डिसीजन जो है ये फाइनल डिसीजन कंसीडर होता है, तो इसके लिए आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अपील नहीं कर सकते, क्योंकि इनका डिसीजन जो है ये फाइनल डिसीजन है। ये चीफ जस्टिस अलग से होते हैं। इस वक्त जो मौजूदा फेडरल शरीयत कोर्ट के जस्टिस हैं वो हमीदुर रहमान है। अगर फ्यूचर में ये तब्दील हो जाए तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज्ड इन पाकिस्तान? वीवर्स ये क्वेश्चन बहुत से पेपर्स में 98% पेपर्स में रिपीट हुआ है। किसी पेपर में पहले मार्शल लॉ का पूछा गया है, उसकी डेट पूछी गई है, किसी पेपर में दूसरे मार्शल लॉ की डेट, किसी पेपर में तीसरे मार्शल लॉ की डेट। किसी पेपर में यह पूछा गया है कि पहला मार्शल लॉ किसने लगाया, दूसरा किसने लगाया, तीसरा किसने लगाया। और कई पेपर्स में यह पूछा गया है कि मार्शल लॉ की तादाद कितनी है, पाकिस्तान में अब तक कितने मार्शल लॉ लगाए जा चुके हैं। नोट कर ले वीवर्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपकी कन्फ्यूजन मैं इसी क्वेश्चन में ही क्लियर कर दूंगा। आप इसे गौर से सुने जो कुछ मैं बताने लगा हूँ। पाकिस्तान बनने से लेकर 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 3 मार्शल लॉ लगे हैं। ठीक है जी। अब कई कैंडिडेट्स कहेंगे जी पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ लगे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में 3 मार्शल लॉ लगे हैं। जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने लगाया था वो मार्शल लॉ नहीं था, उसे एमरजेंसी कहते हैं। ठीक है जी, आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो गई। यहाँ पर 99% कैंडिडेट्स पेपर में 4 मार्शल लॉ पे टिक करते हैं। ये आपने जहन में रखना है कि अब तक 3 मार्शल लॉ लगे हैं। पहला मार्शल लॉ जो है वो 7 अक्टूबर 1958 को 1958 को अस्कंदर मिर्ज़ा ने लगाया। दूसरा मार्शल लॉ 25 मार्च 1969 को याहिया खान ने लगाया। तीसरा मार्शल लॉ 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने लगाया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो मुल्क में लगाई थी वो एमरजेंसी थी, और ये एमरजेंसी 12 अक्टूबर 1999 को लगाई गई। व्यूअर्स ये कम अज़ कम जो है 10-12 पॉइंट्स मैंने आपको 10-12 क्वेश्चन यहाँ पर बताए हैं, और तमाम के तमाम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इन्हें याद रखिएगा। ये बहुत मेहनत से हम वीडियो तैयार करते हैं, अगर आप इसे याद नहीं रखेंगे तो हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट पाकिस्तान पोस्टल स्टैंप वाज इशूड इन? पाकिस्तान की जो पहली पोस्टल स्टैंप थी ये 1 जुलाई 1948 में बनाई गई, जारी की गई। वीवर्स यहाँ पर भी कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। किसी पेपर में साल पूछा जाता है, किसी पेपर में एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है जब ये स्टैंप जारी की गई थी। कई पेपर्स में ये पूछा गया जाता है जी पाकिस्तान की पहली स्टैंप किसने डिज़ाइन की। कई पेपर्स में ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान की पहली स्टैंप जो है उसे अप्रूव किसने किया। व्यूअर्स नोट कर ले, पाकिस्तान की पहली स्टैंप 9 जुलाई 1948 को जारी की गई। ये जो पहली स्टैंप थी इसे AR चुगताई ने डिज़ाइन किया था, और वज़ाते खुद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पोस्टल स्टैंप को अप्रूव किया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ बाबर 3 क्रूज मिसाइल लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान ऑन 9 जनवरी 2017? वीवर 9 जनवरी 2017 को पाकिस्तान ने एक क्रूज मिसाइल जो है लॉन्च किया था जिसका नाम था बाबर 3। ये बाबर 3 क्रूज मिसाइल जो है इसकी रेंज 450 किलोमीटर है। वीवर्स ये जो बाबर 3 क्रूज मिसाइल है इसकी ये खासियत है कि ये पानी के अंदर से भी अटैक कर सकता है। जब इसका टेस्ट किया गया था 9 जनवरी 2017 को तो इसे पानी के अंदर ही रखा गया था, वहीं से ही इसे टारगेट पर फेंका गया हवा में, फ़िज़ा में, तो वहीं से इसने एग्जैक्ट 450 किलोमीटर तक इसने मार किया। ये इसकी रेंज आपने याद रखनी है, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है इस बाबर 3 क्रूज मिसाइल की वो 990 किलोमीटर फी घंटा है। वीवर्स मज़ीद आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बड़ी मेहनत से हम ये वीडियोस आपके लिए तैयार करते हैं, इतनी डिटेल से वीडियो पूरे YouTube चैनल पे हम आपको चैलेंज करते हैं। पूरे YouTube चैनल पे आपको इस तरह से डिटेल्ड वीडियो नहीं मिलेगी। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स भी लाजमी किया करें।
अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर के रिमेनिंग पार्ट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोस हमने PHP के हवाले से या SPU या वायरलेस ऑपरेटर के हवाले से या ड्राइवर के हवाले से अपलोड करनी है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो ये तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने कांस्टेबल PHP की गाइड अप टू डेट कर दी है। कांस्टेबल PHP की गाइड में मौजूदा 2024 का मुकम्मल पेपर हमने शामिल कर दिया है। जितनी भी डिटेल आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, ये तमाम के तमाम हमारे नोट्स में ऐड है। इसके अलावा जितने भी पेपर्स हो चुके हैं वो भी कांस्टेबल PHP गाइड में ऑलरेडी शामिल है। हमारी जो गाइड्स होती हैं उसमें ये खासियत होती है, ये खसूसियत है, ये क्वालिटी है कि हम नोट्स में, हमारी गाइड्स में सिर्फ और सिर्फ हम करंट एंड पास्ट पेपर्स ही शामिल करते हैं। इस वक्त कांस्टेबल PHP की जो गाइड हमारे पास है वो 3rd एडिशन है, ये लेटेस्ट एडिशन है। और नोट फरमा लें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ प्रिंटेड फॉर्म में बजरिया डाक ही नोट्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर PDF में किसी किस्म का डाटा हम शेयर नहीं करते, ना भेजते हैं। इसलिए अगर आपने नोट्स मंगवाने हैं तो टाइमली नोट्स मंगवा लें। इन टाइम आप बार बार हमें डिस्टर्ब मत कीजिएगा कि टाइम कम है जी, आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दें। व्हाट्सएप पे हम किसी किस्म का डाटा शेयर नहीं करते। जितनी भी वैकेंसीज आई हैं कांस्टेबल PHP की, लेडी कांस्टेबल PHP की, ड्राइवर PHP, कांस्टेबल SPU, ड्राइवर SPU, लेडी कांस्टेबल SPU, वायरलेस ऑपरेटर, ये तमाम की तमाम गाइड्स हमने अप टू डेट कर दी हैं। चाहें तो आप ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता करके बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। व्यूअर्स, आपने मार्केट से कोई तो बुक लेनी है तैयारी के लिए, लेकिन उस बुक को परचेज करने से पहले एक बार आप ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारे नोट्स का सैंपल देख लें। हो सकता है आपको मार्केट से बुक लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। व्यूअर्स, यहाँ पर कई कैंडिडेट्स हमसे बार बार पूछ रहे हैं जी कांस्टेबल PHP का पेपर होगा, लेडी कांस्टेबल का पेपर होगा, कांस्टेबल ड्राइवर का पेपर होगा PHP का, तो ये तमाम पेपर्स एक ही होंगे या अलग अलग होंगे? व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, इस वक्त जो वैकेंसीज आई हुई हैं हमारे पास वो कांस्टेबल PHP की हैं, लेडी कांस्टेबल PHP की है, ड्राइवर की है, कांस्टेबल SPU की है, लेडी कांस्टेबल SPU की है, कांस्टेबल ड्राइवर SPU की है, वायरलेस ऑपरेटर की है। यहाँ पर वायरलेस ऑपरेटर में मेल फीमेल वायरलेस ऑपरेटर दोनों शामिल हैं। व्यूअर्स, ये जितनी भी वैकेंसीज हैं इनके बारे में नोट कर लें। अक्सर औकात इस तरह से होता है कि एक ही पेपर इन तमाम वैकेंसीज का ले लिया जाता है। आप इन तमाम वैकेंसीज का एक ही पेपर देंगे, चाहे आप कांस्टेबल PHP पे अप्लाई कर दें, चाहे आप SPU पे अप्लाई कर दें। जो पोस्टें मैट्रिक लेवल पे हैं उनका पेपर एक होगा, जो इंटर लेवल पे हैं उनका पेपर एक होगा। लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि कांस्टेबल का पेपर अलग हो जाता है, कांस्टेबल ड्राइवर का पेपर अलग होता है। तो जो कांस्टेबल ड्राइवर का पेपर होता है वो कांस्टेबल जो नॉर्मल कांस्टेबल है सिंपल, उसकी निस्बत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें ड्राइविंग के क्वेश्चन भी होते हैं। अगर आपने सिर्फ कांस्टेबल पे अप्लाई किया है तो आप गाइड मंगवाने के लिए जब रब्ता करते हैं तो आप सिर्फ कांस्टेबल की गाइड मंगवाएं। अगर आपने कांस्टेबल ड्राइवर पे अप्लाई किया है तो फिर आप कांस्टेबल की गाइड भी मंगवाएं और ड्राइवर की गाइड भी मंगवाएं। फिर आप 2 गाइड्स मंगवाएं ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। अगर आपका एक पेपर हो तब भी वो आपका बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह, और चाहे आपके 2 पेपर हों तो ऑलरेडी आप ड्राइवर की तैयारी भी कर चुके होंगे और कांस्टेबल की। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द नेम गिवन टू मूवमेंट इनिशिएटेड ड्यू टू डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड who was choked to death by a US police officer on 20th May 2020? वीवर्स, 2020 में 20 मई 2020 को एक शख्स जो था जिसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड था, इसे एक पुलिस ऑफिसर ने हिरासत के दौरान, जब उसे गिरफ्तार किया हुआ था, हिरासत के दौरान उसका गला दबाकर उसको मार दिया। तो इसको मारने के बाद वहाँ पर एक तहरीक चली। इस तहरीक का नाम ब्लैक लाइव्स मैटर था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, ये जो तहरीक थी ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, इस तहरीक को 20 मई को शुरू किया गया और ये इतनी ख़तरनाक तहरीक बन गई कि इस तहरीक में तकरीबन 19 लोग मारे गए और 14,000 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया। वीवर्स, ये जो तहरीक थी ये एक 46 साल के शख्स को कत्ल करने की बिना पे ये शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन विंग स्पैन that took first flight on 6th April 2019 for California? वीवर्स, वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट
प्लेन विंग स्पैन कौन सा है जिसे 16 अप्रैल 2019 को कैलिफोर्निया के लिए जो है वो उड़ाया गया, कैलिफोर्निया के लिए उसने फ्लाइट ली। व्यूअर्स इसका नाम जो है वो स्ट्रैटो लॉन्च है, स्ट्रैटो लॉन्च रॉक। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन है और इस प्लेन को स्केल्ड कंपोजिट नाम की कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया था, इसको मैन्युफैक्चर किया था। ये जो प्लेन है इसकी लंबाई 238 फीट है, इसकी जो टेल है, इसकी जो दुम है, उसकी ऊंचाई 50 फुट है और इसके जो साइडों पे पर हैं उनकी लंबाई 385 फुट है और इसकी जो सबसे ज़्यादा स्पीड नोट की गई है वो 304 किलोमीटर फी घंटा नोट की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कंटेन्स हाउ मैनी आर्टिकल्स। वीवर्स ये जो एक डॉक्यूमेंट है ह्यूमन राइट्स का, ये 30 आर्टिकल पर मुश्तमिल है। कई पेपर्स में इसका एब्रीवेशन रिपीट हुआ है। UDHR स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। UDHR जो है ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स है जिसमें इंसानी हकूक़ के बारे में डिस्कशन की गई है। इंसानी हकूक़ के हवाले से मुख्तलिफ रूल्स यहाँ पर लिखे गए हैं। इस डॉक्यूमेंट को यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने 10 दिसंबर 1948 को एक्सेप्ट किया। इस पर बाकायदा वोटिंग हुई। कुल मेंबरान की तादाद उस वक़्त 1948 में 58 थी। 58 में से 48 मेंबर्स ने वोट किया कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये ठीक है, वैलिड है। इसके मुताबिक मुआशरे में, सोसाइटी में, तमाम ममालिक में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इंसानी हकूक़ के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड। वीवर जी साहब का क्वेश्चन में ये देखें, हमने शॉर्ट डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया था। ये देखें यहाँ पे, ये शॉर्ट डिटेल में हमने डिस्कस कर भी लिया था और बाई चांस ये पेपर में दोबारा रिपीट भी हो गया और इसी तरह से आने वाले पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मेन क्वेश्चन कुछ और होता है, जब हम शॉर्ट डिटेल में उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं तो इस शॉर्ट डिटेल में से ही कुछ ना कुछ पॉइंट्स, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आने वाले पेपर्स में रिपीट हो जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1948 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स लोकेटेड। हाई कमिश्नर ह्यूमन राइट्स का जो ऑफिस है वो जिनेवा में है। वीवर्स कई पेपर में सिटी का पूछा गया है, कई पेपर्स में मुल्क का पूछा गया है। ये जो हेडक्वार्टर है UNCHR का, ये स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में है। अगर सिटी का पूछा जाए तो आप जिनेवा पे टिक करेंगे, अगर मुल्क का, कंट्री का पूछा जाए तो आप स्विट्ज़रलैंड पे टिक करेंगे। कई पेपर्स में ये एब्रीवेशन रिपीट हुआ है UNCHR। UNCHR स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस कमीशन ह्यूमन राइट्स। इसको UNCHR को 20 दिसंबर 1993 को कायम किया गया। वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप टाइम की कमी की वजह से टेस्ट अकेडमी से नोट्स नहीं मंगवा सके तो आप हमारी etest.com.p के वेबसाइट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स हम व्हाट्सएप पे या PDF में प्रोवाइड नहीं करते। टाइम कम है, आप नोट्स नहीं मंगवा सके तो आप हमारी ये वेबसाइट ओपन करें, कांस्टेबल PHP के पोर्शन में जाएँ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को फॉलो करें। कांस्टेबल PHP में आपको कांस्टेबल PHP के तमाम हलशुदा पेपर्स मिल जाएंगे। चाहें तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। हम इसकी बाकायदा गूगल को पेमेंट करते हैं, सालाना इसकी हज़ारों रुपया पेमेंट की जाती है सिर्फ टेस्ट अकेडमी के एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। आप लोगों से रिटर्न हमें सिर्फ यही चाहिए कि जैसे ही आप इसे डाउनलोड किया करें, इसे ये 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दिया करें। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे यहाँ पर नीचे 5 स्टार बने होंगे, इन 5 स्टार्स पे क्लिक करें, इन 5 पे। इनको क्लिक करने के बाद आप अपना कमेंट्स में राय दिया करें, सजेशन दिया करें और इसे सबमिट कर दिया करें। आपकी तरफ से सिर्फ हमें 5 स्टार रेटिंग चाहिए। अगर आप अपने आप को रोज़ाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखना चाहते हैं तो टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर डेली बेस पर हम डाटा अपलोड करते रहते हैं। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। वीवर्स ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ह्यूमन इंसानी हकूक़ के, ये आर्टिकल 8 से 28 तक पाकिस्तान के आइन में मौजूद हैं। पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का, उसका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जो जितनी भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो तमाम के तमाम ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। इन तमाम को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। कई पेपर्स में ये आर्टिकल पूछे गए हैं, कई पेपर में ये चैप्टर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच PAF पायलट वाज मार्टायर्ड ऑन हिज प्लेन F-16
crashed during the March 23 parade rehearsal on 11th मार्च 2020। वीवर्स 11 मार्च 2020 को पाकिस्तान एयरफोर्स का एक पायलट था, वो प्रैक्टिस कर रहा था। 23 मार्च को जो प्लेन उड़ाए जाते हैं उनकी रिहर्सल की जा रही थी, तो ये F-16 क्रैश हो गया। ये प्लेन जो था ये F-16 क्रैश हो गया और इसका जो पायलट था उसका नाम नुमान अकरम था। ये विंग कमांडर था नुमान अकरम, जिसने 11 मार्च 2020 को शहादत नोश फरमाई। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मेजर रेलवे प्रोजेक्ट फाइनलाइज्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना ऑन 9 अक्टूबर 2019। वीवर्स 9 अक्टूबर 2019 को पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट को मेन लाइन 1 का नाम दिया गया, ML1। ये जो ML1 है ये एक प्रोजेक्ट था रेलवे से रिलेटेड। ये सी पैक का एक जुज था। सी पैक में रोड्स भी हैं, सी पैक में सड़कें भी हैं, उसी का ही एक पार्ट था। ये जो प्रोजेक्ट था मेन लाइन 1, इसे पाकिस्तान रेलवे को बेहतर बनाने के लिए, पाकिस्तान रेलवे का जो ट्रैक है, जो इसके रूट्स हैं, उन्हें मज़ीद बेहतर बनाने के लिए साइन किया गया, दस्तखत किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2024। ऑस्ट्रेलिया का जो ओपन टेनिस 2024 था इसे जैनिक सीनर ने जीता। जैनिक सीनर का ताल्लुक इटली से है। ये इटली का एक बेहतरीन फेमस प्लेयर है। इस वक्त दुनिया में जितने भी टेबल टेनिस के प्लेयर्स हैं उनमें ये पहले नंबर पर है। टेबल टेनिस चाइना का कौमी खेल भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द शैलोएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे गहरा समंदर जो है वो सी ऑफ अजोव को कहा जाता है। इसकी कुल गहराई 14 मीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 16, नेम ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल की जो कंपनी है वो सऊदी अरामको है। वीवर ये जो सऊदी अरामको है ये चाहे आप रेवेन्यू के लिहाज से देख लें, चाहे आप प्रोडक्शन के लिहाज से देख लें, दोनों लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये जो सऊदी अरामको है कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दहरान सऊदी अरेबिया में है। कई पेपर्स में इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है, कई पेपर्स में प्रोडक्शन के हवाले से सबसे बड़ी कंपनी पूछी जाती है, कई पेपर्स में रेवेन्यू के हवाले से। तमाम पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं, इन्हें जहन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर ऑफ 400 रन्स इज हेल्ड बाय। टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा जो स्कोर किया गया किसी इंडिविजुअल ने, किसी अकेले प्लेयर ने, वो 400 था। और ये 400 स्कोर जो है ये ब्रायन लारा ने बनाया। ब्रायन लारा ने 400 स्कोर जो है इंग्लैंड के खिलाफ बनाया और ये नॉट आउट स्टेटस में गया, आउट भी नहीं हुआ और इसने 400 रन्स बनाए। ये इसका सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ब्रायन लारा का ताल्लुक वेस्ट इंडीज से है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द मोस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप। सबसे ज़्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीते। ऑस्ट्रेलिया अब तक 6 वर्ल्ड कप जीत चुका है। कई पेपर्स में पहले वर्ल्ड कप का पूछा गया है। दुनिया में पहला वर्ल्ड कप जून 1975 में इंग्लैंड में खेला गया और इसको ऑर्गेनाइज भी इंग्लैंड ने किया था, खेला भी इंग्लैंड में गया। ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच एरिया इज कॉल्ड पर्ल ऑफ द हिमालय। पर्ल ऑफ द हिमालय कागान वैली को कहा जाता है। कागान वैली जो है ये मानसहरा KPK में वाक़या है। इसका जो सबसे बुलंद तरीन पॉइंट है वो बाबू सरपास है, जिसकी बुलंदी 4170 मीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 20, द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट इज। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मार्केट है जहां पर पाकिस्तान चीज़ें एक्सपोर्ट करता है वो USA है। वीवर्स कई पेपर्स में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किसी पेपर में सबसे बड़ी मार्केट, किसी में दूसरी बड़ी मार्केट, किसी में तीसरी बड़ी मार्केट का पूछा गया है। वीवर्स पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जो मार्केट है जहां से चीज़ें पाकिस्तान जहां पर चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, सबसे पहले नंबर पर USA है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर UK और 5वें पर UAE है। इसके साथ ही वीवर्स हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कांस्टेबल PHP 23 जून 2024 पेपर के पार्ट नंबर 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तमाम पार्ट्स को हम इसी तरह मुकम्मल डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप इस एक पेपर को देख लेंगे, 4-5 वीडियोस को अच्छी तरह से देख लें, तो यकीन जाने आप कोई भी बुक उठाएंगे तो आपको यही लगेगा कि ये तमाम चीज़ें तो आपने ई-टेस्ट यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी तैयार कर ली हैं। अगर आप चाहते हैं आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले तो ई-टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।